अभी लास्ट लेक्चर में हमने बात की क्यूबिक फंक्शन के ग्राफ के बारे में, उसी तरह से बात करते हैं। चलिए, अगर हमें बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जाए एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? अब अगर इसका ग्राफ बनाना है तो ये तो श्योर है कि पॉलिनोमियल है तो एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होगा। अब इसमें अगर मैं डेरिवेटिव फाइंड आउट करूं इसका लोकल मैक्सिमम मिनिमम पता करने के लिए, तो वो क्यूबिक आ जाएगा। 4ax क्यूब प्लस 3bx स्क्वायर प्लस 2cx प्लस डी। अब हम अगर एफ डैश एक्स को 0 पुट करें और इसके रूट्स फाइंड आउट करें तो डेफिनेटली एफ डैश एक्स के 3 रूट्स आएंगे। वो रूट्स मैं मान लेता हूँ अल्फा, बीटा और गामा आ रहे हैं। ये श्योर है कि 3 ही रूट्स आएंगे, मगर ये श्योर नहीं है कि तीनों रियल आएंगे या इमेजिनरी आएंगे। तो रूट्स किस तरह के आएंगे उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि हमारा जो एफ एक्स है उसका ग्राफ कैसा होगा, लोकल मैक्सिमा या मिनिमा कितने आएंगे। पहली बात ये श्योर है कि यहाँ पर x पावर 4 है, तो जब x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट होगा तो उसकी एफ एक्स की वैल्यू कहाँ पे जाएगी वो इसी से डिसाइड होगा। यहाँ अगर हम पहले बात करें a पॉजिटिव के लिए सॉरी, अगर a पॉजिटिव है तो ये श्योर है यहाँ पे जब x पावर 4 का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो x जब इनफाइनाइट के पास जाएगा या माइनस इनफाइनाइट के पास जाएगा, दोनों केसेस में एफ एक्स की जो वैल्यू है वो हमारी प्लस इनफाइनाइट के पास ही जाएगी। ठीक है। दूसरी बात, अगर ये हमारे पास अल्फा, बीटा, गामा ये तीनों के तीनों रियल हैं और डिफरेंट हैं, अल्फा, बीटा, गामा तीनों रियल और डिफरेंट रूट्स आ रहे हैं, तो उस केस में ग्राफ कैसा बनेगा? अगर ये तीनों रियल हैं और डिफरेंट हैं तो उस केस में जो इसका प्रोबेबल ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, डब्ल्यू शेप। क्यों बनेगा? उसका कारण सिंपल है भाई। देखिए, जो हमारा एफ डैश एक्स है उसके अगर रूट अल्फा, बीटा, गामा है तो एफ डैश एक्स को अगर मैं अल्फा, बीटा, गामा की टर्म में लिखना चाहूँ तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 4a, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, कुछ इस तरह से होगा। अब अगर इसके अंदर ए पॉजिटिव दिया हुआ है तो एफ डैश एक्स कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव होगा ये पता करने के लिए मैं मान लेता हूँ तीनों में सबसे छोटा रूट अल्फा, फिर उससे बड़ा बीटा और उससे बड़ा है गामा। तो एफ डैश एक्स कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव होगा वो हम वेविकर मेथड से आसानी से देख सकते हैं। अल्फा से पीछे एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा। देखिए, ये वाला पॉइंट जो हमारे पास अल्फा पहला जो रूट आएगा सबसे छोटा रियल रूट वो लोकल मिनिमा देगा, क्योंकि इस पॉइंट से पहले अल्फा से पहले एफ डैश एक्स नेगेटिव है, ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा होगा। अल्फा के बाद अल्फा से लेके बीटा के बीच में एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। तो बीटा जो होगा वो लोकल मैक्सिमा बनेगा, क्योंकि बीटा के बाद देखिए एफ डैश एक्स नेगेटिव है, ग्राफ ने नीचे जाना शुरू कर दिया। और ये तीसरा रूट मान लेता हूँ गामा, ये एफ ऑफ गामा यहाँ पे वाई की वैल्यू होगी। तो गामा के बाद एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो ग्राफ इस शेप का बनता है। इस केस में दो लोकल मिनिमा मिलेंगे अपने को, अल्फा एंड गामा, और जो मिडल वाला रूट होगा बीटा वो हमें लोकल मैक्सिमा देगा। जब तीनों रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे तो इस तरह का ग्राफ बनेगा, अगर ए पॉजिटिव है। ठीक है। अब उसके अलावा दूसरा केस, जब तीनों में से एक रूट रियल है और दो इमेजिनरी है, केस 2 की अगर हम बात करें, अगर दो रूट इमेजिनरी है और एक रूट रियल है, बीटा एंड गामा हमारे पास कैसे हैं? इमेजिनरी, नॉन रियल। या फिर तीनों के तीनों रूट इक्वल आ जाए तो उस केस में जो ग्राफ बनेगा वो हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। जो अल्फा है हमारे पास रियल रूट, वहां पे हमें मिलेगा लोकल मिनिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा भी बोल सकते हो। ठीक है। बीटा और गामा अगर इमेजिनरी है या तीनों रूट इक्वल है, या फिर अल्फा डिफरेंट रूट है, ठीक है, और बीटा और गामा इक्वल है, दो रूट इक्वल आ जाए और एक रूट डिफरेंट आ जाए, तो उस केस में भी ग्राफ इसी तरह से बनेगा। क्योंकि जब हमारे बीटा और गामा दो इमेजिनरी रूट आएंगे या तीनों रूट
इक्वल आ जाएंगे उस केस में क्या होगा, अगर आप एफ डैश एक्स के बारे में थोड़ा सा सोचें। अगर तीनों रूट इक्वल है तो हमारे पास एक्स माइनस अल्फा क्यूब ऐसे मिलेगा। तो सीधी सी बात है कि x इज इक्वल टू अल्फा पे ये जीरो होगा, और अगर x की वैल्यू अल्फा से छोटी है तो ये नेगेटिव होगा, और x की वैल्यू अगर अल्फा से बड़ी है तो ये पॉजिटिव होगा। तो ग्राफ इसी तरह से देखो, अल्फा से पहले डिक्रीज करेगा और अल्फा के बाद इंक्रीज करेगा। अगर तीनों में से दो रूट इक्वल हैं तो एफ एक्स जो एफ डैश एक्स होगा हमारा वो कुछ ऐसा मिलेगा, 4a एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा का स्क्वायर। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा रहेगा, और ये 4a हमारा पॉजिटिव है, तो वही सेम कहानी जो यहाँ पर थी वही यहाँ पर आ जाएगी। अगर बीटा और गामा दो इमेजिनरी रूट है उस केस में भी जो हमारा एफ डैश एक्स होगा वो यहाँ पे 4a एक्स माइनस अल्फा जो रियल रूट है, और बाकी जो बीटा के और गामा वाली जो इक्वेशन होगी वो यहाँ पर इमेजिनरी रूट वाली इक्वेशन होगी जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा। तो ये वाली वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में अगर a पॉजिटिव है और रूट इमेजिनरी है यानी d नेगेटिव है तो ये वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है। और 4a ये भी पॉजिटिव है, तो एफ डैश एक्स का पॉजिटिव नेगेटिव होना देखिए सिर्फ और सिर्फ अल्फा पे डिपेंड करेगा। तो जो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है, अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है तो देखिए इस तरह से डब्ल्यू शेप बनता है, दो लोकल मिनिमा एक लोकल मैक्सिमा आएगा। और अगर तीनों रूट इक्वल है, या फिर तीन में से दो रूट सेम है और एक रूट डिफरेंट है, या दो रूट इमेजिनरी है, ये तीनों केस, इन तीनों केसेस में हमारा जो ग्राफ है ऐसे यू शेप का बनता है। तो यह बाई क्वाड्रेटिक केस में अगर a पॉजिटिव हो और अगर a नेगेटिव है तो उस केस में बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ग्राफ जो है वो हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। या तो अगर अल्फा बीटा और गामा जो एफ डैश एक्स के रूट्स है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो के रूट्स है, जहां पर एफ डैश एक्स जीरो हो रहा है, ये सभी वैल्यू डिफरेंट है और रियल है अगर, तो उस केस में ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। ये जो पॉइंट है हमारे पास अल्फा बीटा और गामा, ये तीन हमें लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से दो लोकल मैक्सिमा होंगे और एक लोकल मिनिमा होगा एफ ऑफ बीटा। इसमें ये जो ग्राफ है नीचे माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। अब इस केस में एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा की बात करें तो एब्सोल्यूट मिनिमा तो नहीं मिलेगा। एब्सोल्यूट मैक्सिमा की बात करें तो इन दोनों को देखना पड़ेगा, एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ गामा को। अगर एफ ऑफ अल्फा बड़ा है तो अल्फा एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो जाएगा, अगर एफ ऑफ गामा बड़ा है तो एफ ऑफ गामा एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो जाएगा। और अगर हम ए पॉजिटिव की बात करें तो इस केस में भी देखिए, अगर ये ग्राफ इस तरह से बन रहा है डब्ल्यू शेप का तो इसमें ऊपर इनफाइनाइट तक जाएगा, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा तो इसमें नहीं मिलने वाला। एब्सोल्यूट मिनिमा मिल सकता है, वो यही सेम अल्फा और गामा में से किसी एक पॉइंट पे होगा। अगर एफ ऑफ अल्फा कम है एफ ऑफ गामा से तो ये वाला अल्फा वाला पॉइंट नीचे होगा, तो इसका मतलब अल्फा पे लोकल मिनिमम एब्सोल्यूट मिनिमम मिलेगा। और गामा वाला पॉइंट जो है एफ ऑफ गामा वो अगर नीचे होगा, एफ ऑफ गामा अगर छोटा हुआ एफ ऑफ अल्फा से तो गामा पे एब्सोल्यूट मिनिमा मिल सकता है, मिल जाएगा। तो ये बाई क्वाड्रेटिक के बारे में बात हो रही है। अब इसमें देखो, अगर ए नेगेटिव की बात है तो अगर रियल डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं तो शेप ऐसे बनेगी। बाकी सभी केसेस जिसमें अल्फा बीटा और गामा इक्वल हो जाएं, रियल है, ठीक है, या फिर अल्फा और बीटा जो है हमारे पास वो डिफरेंट हो, बीटा और गामा सेम हो मगर रियल रूट आए इस केस में, या फिर तीसरा केस अल्फा रियल हो और बीटा और गामा इमेजिनरी हो, तो इस केस में ग्राफ हमारा इस तरह से डाउनवर्ड शेप में यू बना दीजिए, उसको उल्टा कर दीजिए, ऐसा बनेगा। और ये पॉइंट अल्फा हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी होगा और लोकल मैक्सिमा भी होगा, एब्सोल्यूट मिनिमा इसमें नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ के बारे में बात कर सकते हैं। एक बात और इसमें ध्यान रखनी है, जब हमारा ग्राफ या एफ एक्स जो हमें दिया हुआ है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो याद रखिएगा डिफरेंशिएबल फंक्शन में लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमास हमेशा अल्टरनेट पोजीशन पे आएंगे। मतलब एक लोकल मैक्सिमा है तो उसके बाद लोकल मिनिमा आएगा, फिर लोकल मैक्सिमा आएगा, फिर लोकल मिनिमा आएगा। कभी भी दो कॉन्टिन्यूस दो कॉन्जिक्यूटिव लोकल मैक्सिमा या दो कॉन्जिक्यूटिव लोकल मिनिमा डिफरेंशिएबल फंक्शन में नहीं मिल सकते।
अगर हमारा ग्राफ डिफरेंशिएबल है तो उसका ग्राफ कहीं पर भी अगर ब्रेक नहीं हो रहा, शार्प टर्न नहीं ले रहा, तो ग्राफ कितना भी बड़ा बना लो, अगर आप देखेंगे तो जिस पॉइंट, एक पॉइंट ये देखो, अगर ये अल्फा 1 ये लोकल मैक्सिमा है, तो अल्फा 2 ये लोकल मिनिमा होगा, फिर लोकल मैक्सिमा आएगा, फिर लोकल मिनिमा आएगा। कहीं पर भी दो कॉन्जिक्यूटिव लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा पॉसिबल नहीं है, मगर ये पॉसिबल हो सकता है फंक्शन अगर नॉन डिफरेंशिएबल या डिसकंटिन्यूअस हो उसमें। जैसे ग्राफ हमारा कुछ ऐसे जा रहा है, यहाँ पर ये मान लो इनफाइनाइट पे चला गया, उसके बाद हमारा ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ तो फिर आगे इस तरह से, तो ये देखो, ये अगर इस पॉइंट पे बीच में कहीं पे ब्रेक हो रहा है ग्राफ, तो इस केस में अब लोकल मैक्सिमा दो हमारे लगातार मिल रहे हैं, या दो लगातार लोकल मिनिमा भी मिल सकते हैं। बट डिफरेंशिएबल फंक्शन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा हमेशा ऐसे अल्टरनेट पोजीशन पे ही आएंगे। अगर एक लोकल मैक्सिमा मिला है तो 100% श्योर उससे नेक्स्ट वाला लोकल मिनिमा होगा, फिर लोकल मैक्सिमा आएगा, फिर लोकल मिनिमा आएगा, एंड सो ऑन। डिफरेंशिएबल नहीं है फंक्शन या कॉन्टिन्यूस नहीं है, ग्राफ ब्रेक हो रहा है या कहीं शार्प टर्न ले रहा है, तो उस केस में पॉसिबल है दो लोकल मिनिमा एक साथ आना या दो लोकल मैक्सिमा भी एक साथ आ सकते हैं। अब चलिए इसका यूज करके कुछ एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए ये नेक्स्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं, हमें यहाँ पे एक क्यूबिक फंक्शन दिया हुआ है और कहा क्या गया इसमें, देखिए इस क्यूबिक फंक्शन के लिए बोला गया है जिसमें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 यानी पॉजिटिव है, एक ही पॉसिबल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जिसके लिए जो इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है वो पॉजिटिव होना चाहिए। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 a माइनस 7x स्क्र प्लस 3 a स्क्र माइनस 9x माइनस 1। अब हमें कहा गया कि इसके अगर पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो पॉसिबल वैल्यू ए की क्या होगी। तो पहले इसका मीनिंग समझते हैं, क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन पूछने वाला ये कह रहा है कि ये जो एफ एक्स है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसमें एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और इसका जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब ये बनता है, देखिए अब हमने अभी ग्राफ के बारे में बात की क्यूबिक के बाई क्वाड्रेटिक के, तो ये क्यूबिक है जिसमें एक्स क्यूब का ग्राफ पॉजिटिव है। अब इसमें इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ रहा है, इसने बोला है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली ग्राफ हमारा इसी शेप का बनेगा जिसमें ये जो हमारे पॉइंट होते हैं अल्फा बीटा, ये लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा हमें देंगे। और अल्फा और बीटा कहाँ से आते हैं, ये एफ डैश एक्स के रूट्स होते हैं। अगर एफ डैश एक्स हम सॉल्व करें, यहाँ से फाइंड आउट करें, तो हमें मिलेगा 3x² माइनस 6, 3 कॉमन निकल रहा है तो मैं इसको कॉमन निकाल के इस तरह से लिख देता हूँ, 2a माइनस 7 इंटू एक्स प्लस a² माइनस 9। ये हमारा एफ डैश एक्स है। ये अल्फा और बीटा कहाँ से आएंगे, जब हम एफ डैश एक्स को 0 पुट करते हैं तो इससे सॉल्व करके जो एक्स की वैल्यूज आती हैं वो अल्फा और बीटा होता है। अल्फा छोटा रूट है और बीटा बड़ा रूट है, इस तरह से एज्यूम किया है मैंने यहाँ पे। तो जो छोटा रूट है हमें पता है वो लोकल मैक्सिमा ही देगा और बड़ा रूट लोकल मिनिमा ही देगा। सेकंड डेरिवेटिव पे जाने की जरूरत नहीं है, ये श्योर है ऐसे ही बनेगा। अब अगर इसने ये कहा है कि इसमें एफ एक्स का पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो इसका क्या मतलब निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है कि ये जो अल्फा है हमारे पास वो पॉजिटिव है। इसने ये नहीं कहा कि जो एफ एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो पॉजिटिव है, एफ ऑफ अल्फा पॉजिटिव नहीं बोला है, एफ एक्स हैज पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अल्फा हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाएगा, बीटा हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाएगा। अब इसमें एब्सोल्यूट की बात भी नहीं कर सकते क्योंकि इसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा तो एग्जिस्ट करेंगे ही नहीं, इसकी वैल्यू ऊपर इनफाइनाइट तक जाएगी और नीचे माइनस इनफाइनाइट तक जाएगी। इसलिए यहाँ पर इसने लोकल वर्ड यूज नहीं किया है, मगर अंडरस्टूड है कि यहाँ पे ये लोकल मैक्सिमा या मिनिमा की ही बात कर रहे हैं। एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा तो यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसका मतलब ये हमें बोला गया है कि ये जो अल्फा है वो पॉजिटिव है। अब अल्फा पॉजिटिव है तो डेफिनेटली बीटा तो नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि बीटा अल्फा से बड़ा है। तो अगर हमने अल्फा ए को ए की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमें ये कंडीशन पता चल गई है कि कंडीशन ये है इस केस में कि हमारा जो एफ डैश एक्स है उसके जो दो रूट्स आएंगे वो रियल आएंगे, डिस्टिंक्ट भी आएंगे, क्योंकि डिस्टिंक्ट नहीं होंगे
तो आपका लोकल मैक्सिमा और मिनिमा नहीं बनने वाला। तो अल्फा और बीटा दोनों के दोनों रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। और दूसरी बात, ये जो अल्फा और बीटा दोनों पॉजिटिव भी है। तो इस कंडीशन को ध्यान में रखना है, इसका यूज करके हमें ए की पॉसिबल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब चलेंगे हम इस बात को, इसको कंडीशन को अप्लाई करने के लिए कैसे आएगा। देखिए हमारे पास जो एफ डैश एक्स है उसे जीरो रखने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन मिल रही है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो एफ डैश एक्स हमारे पास था, 3 कॉमन निकाल के हटा सकते हो आप चाहो तो, एक्स स्क्वायर प्लस 2a-7 इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास देखिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, एक बार चेक करना चाहें देख सकते हैं ये, ठीक है। इसको सॉल्व करके जो इसके रूट्स आ रहे हैं वो पॉजिटिव आने चाहिए। इसको यूज करके हम ए को फाइंड आउट करेंगे। इस वाले को मैं जी एक्स मान लेता हूँ। चलिए जी एक्स है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू a-7x और प्लस ए स्क्वायर माइनस 9। हम चाहते हैं कि इसके जो रूट्स आए जी एक्स के वो पॉजिटिव आए। ये मान लेता हूँ मैं जी एक्स का ग्राफ है, अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं। और हमें ये बोला गया है कि जो दोनों रूट्स हैं अल्फा और बीटा वो जीरो से बड़े आए। तो देखिए किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के जो रूट जीरोस हैं या इक्वेशन के रूट्स हैं वो पॉजिटिव आने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने पढ़ा था 3 कंडीशन यहाँ पे लगेंगी। अगर हमने जी एक्स के रूट्स दोनों पॉजिटिव करने हैं तो पहली बात, जी ऑफ जीरो जो है हमारा, ये पॉइंट x0 y यानी जी ऑफ जीरो, ये जी ऑफ जीरो है, ये पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, जो इसका वर्टेक्स होता है -b/2a, ये जीरो से आगे होना चाहिए। मतलब ये जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट है वर्टेक्स का -b/2a, ये भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन होती थी d ग्रेटर देन जीरो। वैसे तो d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है रूट पॉजिटिव के लिए, मगर हमें यहाँ पे रूट पॉजिटिव के साथ साथ डिफरेंट भी चाहिए, इसीलिए d ग्रेटर देन जीरो लगाना पड़ेगा। तो ये 3 कंडीशन अगर पूरी होंगी तो इस gx के जो दोनों जीरोस या दोनों रूट्स हैं वो पॉजिटिव आएंगे। तो चलिए इन कंडीशन को वन बाय वन अप्लाई करते हैं। अगर मैं g ऑफ जीरो फाइंड आउट करूं तो वो मिलेगा a स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन जीरो, दैट इज a-3 इंटू a+3 ग्रेटर देन जीरो। अगर हम इस फर्स्ट कंडीशन को अप्लाई करें तो देखिए हमें क्या इंटरवल मिल रहा है, कौन सी वैल्यूज इसके अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं। a-3 इंटू a+3 ग्रेटर देन जीरो का मतलब हुआ a की वैल्यू -3 और +3 के बाहर लाई करनी चाहिए। तो ये हमारा फर्स्ट वाला रीजन आएगा, ये जिसमें यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है इसलिए ओपन इंटरवल लगा दिया मैंने। तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग a-3 और +3 के बाहर लाई करना चाहिए। अब चलिए दूसरी कंडीशन लगाते हैं, -b/2a ग्रेटर देन जीरो। माइनस बी का मतलब ये जो x का कोफिशिएंट होता है ये होता है b। तो -b का मतलब -2 इंटू a-7 अपॉन 2a दैट इज 2, ये होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए इससे हमें मिल रहा है a लेस देन 7। तो ये सेकंड कंडीशन को सॉल्व करके हमारा a लेस देन 7 आ रहा है। इसको यहाँ पे देखें तो 7 होना चाहिए इस जगह पे, a 7 से छोटा आना चाहिए, मतलब इस वाला रीजन में -इनफाइनाइट से 7। तो ये जो सेकंड जो लाइन बनाई है मैंने ब्लू कलर में, ये सेकंड इन इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब चलिए थर्ड कंडीशन अप्लाई करते हैं, d ग्रेटर देन जीरो। तो d फाइंड आउट करेंगे तो देखिए हमें मिल रहा है 4a-7 का स्क्वायर -4ac दैट इज a स्क्वायर माइनस 9, ये होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो। इसको सॉल्व करते हैं तो 4 तो कॉमन निकाल के हटा दीजिएगा, स्क्वायर खोलने पर a स्क्वायर -14a प्लस 49, ये मिलेगा -a स्क्वायर प्लस यहाँ पे 9 मिल जाएगा, ठीक है। ये जो हमारे पास a स्क्वायर है इससे तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ से हमें मिल रहा है a इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ये ग्रेटर देन जीरो था।
इससे देखिए हमें मिल रहा है ए ग्रेटर देन, ये 49 प्लस 9 दैट इज 58/14, जिसको 29/7 लिख सकते हैं। तो ये जो तीसरी कंडीशन आ रही है इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ए है 29/7, 29/7 से जो ए है हमारा बड़ा होना चाहिए, बड़ा नहीं सॉरी उल्टा लिख दिया, छोटा। यहाँ पर इनइक्वलिटी में माइनस था इधर, यहाँ पे ये आ जाएगा -14a, -14a इज ग्रेटर देन -58। तो जब -14 को लाके डिवाइड करोगे तो इनइक्वलिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, तो 29/7 ही आ जाएगा। तो ए हमारा 29/7 से छोटा होना चाहिए। तो 29/7 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखें तो ये 4 पॉइंट समथिंग आएगी, यहाँ पर होना चाहिए 29/7। इस पे भी ओपन इंटरवल लगेगा और ए इससे छोटा होना चाहिए, मतलब ये रीजन। देखिए हमने सारी कंडीशन जो थी पहली, दूसरी और तीसरी अप्लाई कर दी, और अब हमें लेना है इन तीनों कंडीशंस को अप्लाई करके जो कॉमन रीजन आ रहा है वो हमारा फाइनल आंसर होगा। कॉमन रीजन के लिए देखिए तीनों कलर आपको कौन से रीजन में दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट जो इन इक्वेशन थी उसको मैंने ग्रीन कलर से लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाया, दूसरे वाले को ब्लू से, और तीसरे वाले सॉल्यूशन को देखे येलो कलर से। तो तीनों कंडीशन को अप्लाई करके कॉमन रीजन ढूंढना है, मतलब तीनों का इंटरसेक्शन। तो तीनों कलर दिखाई दे रहे, देखिए -∞ से लेके -3 के बीच में, और उसके बाद एक तो यहाँ दिखाई दे रहे, देखिए तीनों कलर -∞ से -3, और उसके बाद दिखाई दे रहे 3 से लेके 29/7। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है इस केस में, फाइनल आंसर जो है वो हमारा होना चाहिए। अगर हमें ए की वैल्यू पूछिए कि ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, तो हम कह सकते हैं कि ए की वैल्यू लाई करनी चाहिए, यहाँ पे थोड़ी जगह कम है, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। चलिए, हमारा जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ए बिलोंग्स टू -∞ टू -3 यूनियन 3 से लेके 29/7। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इसमें हमें ये कहा गया था कि एफ एक्स के पॉजिटिव मैक्सिमा होने के लिए ए की पॉसिबल वैल्यूज बताइए। तो एफ एक्स हमारा क्यूबिक था, तो इसका मैक्सिमा यानी लोकल मैक्सिमा अल्फा पॉजिटिव होने का मतलब इसके एफ डैश एक्स के दोनों रूट अल्फा और बीटा पॉजिटिव होने चाहिए। तो इसको हमने यहाँ पे अप्लाई किया, एफ डैश एक्स के दोनों रूट पॉजिटिव होने की कंडीशन लगाई। तो हमारा इस तरह से तीनों कंडीशन अप्लाई करके फाइनल आंसर हमें मिल रहा है -∞ टू -3 यूनियन 3 टू इनफाइनाइट।